नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप यूडाइस प्लस में लॉगिन करने के बाद सत्र 2023-24 के लिए स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से मोबाइल के द्वारा ही आप यूडाइस प्लस भर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करनी है udiceplus.gov.in। उसके बाद फिर आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस के नीचे में ही आपको दिखाई पड़ रहा है सभी मॉडलों के लिए लॉगिन करें। यहाँ पे देखिए भाषा का चयन करें दिखाई पड़ रहा है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, हिंदी या फिर इंग्लिश। यहाँ पे हमने इसको हिंदी कर दिया है। तो सभी मॉड्यूल में लॉगिन के लिए क्लिक करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो जैसे ही आप सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है प्रोफाइल और सुविधाएं। तो आपको ये प्रोफाइल और सुविधाएं पे ही क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको टॉप में भी दिखाई पड़ रहा है कि सैलरी कोर्स 2023-24 के लिए यूडाइस प्लस लॉगिन, यानी कि सत्र 2023-24 के लिए यूडाइस प्लस लॉगिन ओपन हो चुका है। तो आपको जैसे ही आप प्रोफाइल और सुविधाएं पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो जैसे ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन फॉर डीसीएफ डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उपयोगकर्ता का नाम, नीचे में पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड और लॉगिन। तो ये तीनों जानकारी को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रकार से अपना उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और यहाँ पे देखिए आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उसको आपको फिल कर लेनी है इस तरह से। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने नया स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। हम अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। आपके सामने इस प्रकार से स्वागत करके आपका नाम, आपका लॉगिन आईपी, मोबाइल नंबर, स्कूल ईयर ये आपको दिखाई पड़ जाएगा और किस समय आपने ये लॉगिन किया यह आपका डेट सहित, दिनांक सहित आपको दिखाई पड़ जाता है विद समय। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, यहाँ पे आपका यूडाइस कोड वगैरह दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह नीचे की ओर आ जानी है। जैसे ही आप नीचे क्यों आते तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यूजर रोल स्कूल यूजर विद डीसीएफ एंट्री परमिशन, डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है आपको डाटा एंट्री करने के पहले यहाँ पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसको आपको अच्छे से अध्ययन कर लेनी है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। तो चलिए हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पर यहाँ पे देखिए नीट करेक्शन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे आपको एक्टिव स्टेटस दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। अब यहाँ पर देखिए खंड एक हमारा स्कूल प्रोफाइल है जो हमारा स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम से संबंधित है और यहाँ पे आपको डीसीएफ क्रमांक दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रपत्र क्रमांक दिया गया है। तो यहाँ पे कुल कितने प्रपत्र है तो यहाँ पे देखिए खंड एक में 7 प्रपत्र है और खंड 2 में 9 से लेकर के 15 तक के प्रपत्र दिए गए। तो इस प्रकार से आपको कुल 15 प्रपत्र भरने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं प्रपत्र एक का। यहाँ पे देखिए प्रपत्र का नाम दिया गया है खंड एक का बेसिक स्कूल प्रोफाइल। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जानी है। यहाँ पर देखिए आपको 1.1 में स्कूल का नाम, जिले का नाम, इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। यदि इसमें आपको कुछ त्रुटि लगती है उसके लिए आपको अपने ब्लॉक एमआईएस या फिर डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से संपर्क करना होगा। और स्कूल मैनेजमेंट पोर्टल पर यदि आपको कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए यहाँ क्लिक कर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया गया, यहाँ पे आपको डबल एस दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए आपको जानकारी अपडेट करने के लिए आपको ब्लॉक, जिला या फिर राज्य के एमआईएस से संपर्क करना होगा। जैसे कि आपका स्कूल के नाम में आपको देखिए डबल @ दिखाई पड़ रहा है, जिले के नाम में भी इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है और जिसमें आपको हेड दिखाई पड़ेगा डबल एच, उसको आप स्वयं स्कूल मैनेजमेंट पोर्टल में जाकर के आप लॉगिन करके आसानी से अपडेट कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी को सही तौर पर जांच कर लेनी है। जहां भी कुछ त्रुटि होती है तो उसके लिए आपको ब्लॉक MIS या फिर स्वयं आप मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करके अपडेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पर डबल हेल्थ दिखाई पड़ेगा उसको आप स्वयं अपडेट कर पाएंगे, और जहां पे डबल एड दिखाई पड़ेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पर आपको डबल हेल्थ दिखाई पड़ेगा उसको स्वयं आप लॉगिन करके अपडेट कर पाएंगे, और जहां पे डबल एड दिखाई पड़ेगा उसको आपको ब्लॉक या फिर जिला या फिर राज्य स्तर के MI से संपर्क करके अपडेट होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई उसको आपको एक बार जांच कर लेनी है कि कहीं पे कुछ त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद फिर आपको ये अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 1.24 में कि विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है हिंदी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है, यहाँ पे कोड भरा हुआ है हिंदी। इस प्रकार से हमने हिंदी चयन कर लिया। अब यहाँ से कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती है, तो यहाँ पे कक्षा चुने दिखाई पड़ रही है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चयन करनी कि किस किस क्लास में आप हिंदी भाषा का अध्यापन कराते हैं। इस तरह से फिर हमने सभी बात चयन कर लिया, फिर आपको ठीक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग से लड़के और लड़कियां चयन करनी है, ट्रांजिशन चयन करनी है जो उस क्लास में आपको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे आपने यदि सभी क्लास का चयन किया हुआ है तो आपके विद्यालय की टोटल दल संख्या आ जाएगी बॉय गर्ल और ट्रांसजेंडर की। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हमने इसको दूसरा लैंग्वेज चयन कर लिया है इंग्लिश का। तो यहाँ पर भी आपको कक्षाएं चयन कर लेनी है इस प्रकार से, और कक्षाएं चयन करने के बाद फिर आपको ठीक है पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको अलग अलग लड़के लड़कियां और ट्रांजेक्शन को संख्या फिल कर देनी है। फिर अगला यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, चलिए यहाँ पे हम संस्कृत चयन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपको कक्षा चयन कर लेनी है जहाँ पे आप संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 क्लास चयन किए होंगे तो यहाँ पे आपको 3 क्लास की संख्या देनी होगी। अब मिडिल वाले है तो तीनों में आपका सेम संख्या आ जाएगी, लड़की भी सेम आएंगी लड़कियां भी सेम आ जाएगी, इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको इस पोर्टल की नीचे आ जानी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है। यदि है तो यहाँ पे आपको विशेष प्रकार के विद्यालय का आपको यहाँ पे ऑप्शन चयन कर लेना कि किस प्रकार के विशेष विद्यालय है। यहाँ पे हम नहीं चयन कर लेते हैं। उसके बाद क्या यह शिफ्ट में स्कूल चलता है, शिफ्ट में लगता है तो आपको यस चयन करना है, ऐसे आपको नहीं पे चयन कर लेनी है। फिर कहा जा रहा है क्या यह आवासीय स्कूल है, यदि है तो आपको यहाँ पे बताना है कि कंप्लीट रेसिडेंशियल है कि पार्टली रेसिडेंशियल है। हमारा जो विद्यालय है नॉट रेसिडेंशियल, जिसे हमने यहाँ पे नॉट रेसिडेंशियल पे चयन कर लिया है। फिर कहा जा रहा है कि क्या यह अल्पसंख्यक द्वारा संचालित स्कूल है, तो यहाँ पे हम बता देते यह आपका देख लीजिएगा कि आपके लिए इनेबल है कि डिसेबल है। फिर कहा जा रहा है कि क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो यह सभी का आपका यस ही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि प्राइमरी स्तर के जो विद्यार्थी है उनको उनकी मातृभाषा में भी अध्यापन कराया जाना है। फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है तो आपको यस चयन करना है, अच्छा आपको नहीं पे चयन कर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि नजदीकी सहायकारी या फिर सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर में बता देनी कि प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है, उच्च प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है, माध्यमिक स्कूल से कितनी दूरी है, उच्च माध्यमिक स्कूल से कितनी दूरी है, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, इसको भी आपको यस या नो में जवाब देनी है। फिर कहा जा रहा है कि शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में यानी कि सत्र 2022-23 में कुल कितने दिन शैक्षणिक स्कूल लगा हुआ है उसकी यहाँ पे आपको संख्या फिल करनी है। फिर कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, तो इसको आपको यस और नो में इसका जवाब दे देनी है। उसके बाद नीचे में आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, जमा करे और अगला। तो आपको ये जमा करे और अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे और अगला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल की हुई है वह सफलतापूर्वक सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। जैसे ही आप जमा करें और अगला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1.39 से 1.5 तक है। ये केवल सरकारी और
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। इसमें कहा जा रहा है क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के स्थित है? यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये नहीं पे क्लिक करते हैं तो ये वाली जानकारी आपकी डिसेबल हो जाएगी, और यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये वाली जानकारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको केंद्र का नाम, फिर वहां पे कितने लड़के कितने लड़कियां इनरोल है उसकी संख्या यहाँ आपको बताइए। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है कि नहीं है। फिर यहाँ पे खिलौनों वगैरह उस आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध है कि नहीं उसकी संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको फिलअप करनी है, फिलअप कर देनी है। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जानी है। कहा जाए क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी या फिर स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? तो जहां जहां पे बाल वाटिका प्रारंभ किए गए हैं उन प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह यस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर कहा जा रहा है कि क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है? यदि है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको यस करते हैं तो यहाँ पे उसकी संख्या आपको बता देनी है। यदि यस, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है यदि हाँ तो विशेष प्रतीक्षा का आपको ब्यौरा दे देनी है, और यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे आगे जानकारी फिल नहीं करनी है। फिर कहा जा रहा है कि वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी जो कमजोर है जिसको आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि शिक्षा में सुधार या वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यानी कि सत्र 2022-23 में जो निरीक्षण आपके विद्यालय के किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है कि शैक्षणिक निवेशों की कुल संख्या कितनी है, सीआरसी द्वारा कितने दौरा किया गया उसकी संख्या, विकास स्तरीय जो भी अधिकारी है उनके द्वारा दौरा किया गया उसकी संख्या, फिर जिला या फिर राज्य स्तर के अधिकारियों की दौरों की संख्या, क्या उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है क्या आरटीई मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? तो यह सभी विद्यालयों के लिए यस हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी या फिर एसएमडीसी की बैठकों की संख्या, तो यहाँ पे आपको संख्या भर देनी है। कम से कम यह तो आपका 10 आएगा ही, क्योंकि पर मंथ एक बैठक के अनुसार से 10 बैठ के यह आपका एक्स्ट्रा भी हो सकता है। फिर कहा जा रहा है कि क्या एसएमसी या फिर एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? तो इसको आपको बता देनी है यस और नो में। यस है तो यहाँ पे आपको वर्ष का उल्लेख है किस वर्ष में ये प्लानिंग की गई है। उसके बाद फिर क्या करनी है आपको ये राइट साइड में आ जानी है। फिर कहा जाएगा क्या स्कूल ने एक श्रेष्ठ भाषा के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम या फिर गतिविधि शुरू की है? तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। क्या स्कूल को फिट इंडिया के रूप में प्रमाणित किया गया? भी आपका यस हो जाएगा। क्या स्कूल सहकर्मी या फिर स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट का प्रदान करता है? यह भी आपका यस हो जाएगा। साथियों यहाँ पे मैंने फिट इंडिया स्कूल और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर यस करने के लिए कहा गया, तो इसको लिए आपको मालूम है कि ये जो दोनों कार्यक्रम है विद्यालय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल के तहत आपने सभी स्कूलों ने पंजीयन किया हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि यहाँ पे आपको सत्र 2022-23 में कितने दिन कुल एमडीएम संचालित किया गया उसकी संख्या यहाँ पे आपको भर देनी है। ख में कहा जा रहा है प्रति सप्ताह दिन, तो प्रति सप्ताह आपका ये 6 दिन हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है प्रति माह दिन, तो प्रति माह में कुल कितने दिवस विद्यार्थियों को एमडीएम खिलाया गया उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी पुटअप करने के बाद फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है, और यहाँ पे कहा जा रहा है फिर से आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देनी है। इससे आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सेव होने के बाद बेस्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला पेज आ चुका है। यहाँ पे कहा जाएगा क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है? तो ये आपका यस हो जाएगा। फिर क्या वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आपको बता देने की आपको किस माह में प्राप्त हुई है, कि जून में कि जुलाई में, जो भी जिस माह में आपको पुस्तकें प्राप्त हुई है यहाँ पे आपको माह चयन कर लेना है। फिर क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए पीएलएम उपलब्ध है? इसकी भी जानकारी आपको यस और नो में दे देनी है। इस तरह से यदि हाँ करते हैं तो यहाँ पे आपको संख्या फिल कर देनी है भाषा के लिए और गणित के लिए अलग अलग। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसको भी आपको यस कर देनी है। जो भी आपको अभ्यास पुस्तिका वगैरह या फिर अन्य पुस्तकें प्राप्त होती है वह आपका पूरक सामग्री है। यदि हाँ है तो यहाँ पर उसकी संख्या आपको यहाँ बता देनी कि कितनी सामग्री आपको प्राप्त
हुई है, उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। क्या स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा क्या माता पिता को संचार किया जाता है, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी कितने आपने संचार किया हुआ है, इस प्रकार से। अगला जानकारी कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में सहकर्मी सीखने की शुरुआत की गई है, तो यह आपका यस हो जाएगा। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री और खेल उपलब्ध है, यह तो आपका यस हो जाएगा। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किया, यह भी आपका यस हो जाएगा। और किस माह में आपने बच्चों को ये यूनिफॉर्म प्रदान किया हुआ है, उसकी यहाँ पे आपको माह की प्रविष्टि कर देनी है। फिर आपको इस साल के नीचे आ जानी है, फिर से आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देनी है, जिससे आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सेव हो जाएगी और आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्या स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सामग्री आपको बनाई है, तो इसको भी आपको इस तरह से यस कर देनी है। फिर क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रबंधन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि कराता है, यह भी आपका यस हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको अनिवार्य रूप से विद्यालय में आयोजित किया जाना है। और यहाँ पर भी आपको प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए आपको लर्निंग सामग्री तैयार करनी है। फिर कहा जा रहा है कि सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या, कितने हार्ड स्पॉट है, यहाँ पे आपको कक्षा वाइज संख्या दे देनी है। फिर कहा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, जिसको भी आपको कक्षा वाइज संख्या देनी है। और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राओं की संख्या, इसको भी आपको कक्षा वाइज संख्या फिल कर देनी है। इतनी जानकारी फिल करने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने अगला पेज आ चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन विकसित की गई है, तो इसका जवाब आपको यस और नो में दे देनी है। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई, इसका भी जवाब आपको यस और नो में दे देंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए, इनका आपको प्रश्न को पढ़ने के बाद इनका जो जवाब है आपको यस और नो में दे देना है। देखिए यहाँ पे आपको 1.55.15 में कहा गया कि क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, तो यहाँ पे आपका जवाब यस हो जाएगा, क्योंकि विद्या प्रवेश मॉड्यूल हमारे विद्यालय में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर से एक योजना लागू की गई है, जो सभी विद्यालयों में लागू किया गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का जवाब आपको यस और नो में देने के बाद नीचे में फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, जिससे आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जो भी आपको राशि प्राप्त हुई है और उसको किस व्यय किया गया है, कितना व्यय किया गया, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कहा जा रहा है कि स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया व्यय। यहाँ पे देखिए आपको संयुक्त अनुदान दिया गया है, यहाँ पे आपका आवक हो गया, यहाँ पे आपका व्यय हो गया। यहाँ पे जितना आपका आवक होता है, यहाँ पे आपका व्यय आपको शो कर देनी है, क्योंकि जब से PFMS योजना लागू की गई है, तब से जितनी आपको राशि प्राप्त होती है, इतना यहाँ पे आपका व्यय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुस्तकालय अनुदान की राशि प्राप्त हुई है, यहाँ पे आपको बता देनी है। फिर बड़े मरम्मत कार्य के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितना आपने व्यय किया। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी जानकारी दी गई, उसको आपको यहाँ पे पहले वाले खंड में आपको आय दिखानी है, दूसरे वाले खंड में आपको व्यय दिखा देनी है। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कितना आपको अनुदान प्राप्त हुआ और कितना आपने व्यय किया। मीडिया और सामुदायिक हितों के लिए आपने कितना अनुदान आपको प्राप्त हुआ और कितना आपने व्यय किया, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है कि स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि सत्र 2022-23 में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर सरकारी एनजीओ द्वारा यदि आपको कोई सहायता प्राप्त हुई है, तो इसको आपको यस कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको उल्लेख करना है, अंततः आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है यदि प्राप्त नहीं हुई है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी आपको यस और नो में देनी है। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको राशि का उल्लेख करना होगा, नाम के साथ उसका राशि का उल्लेख कर दे। उसके बाद देखिए राइट साइड में आपको दिया गया है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए इन्वेस्टिगेशन बनाए रहा है, तो यहाँ पे आपको संख्या दे देनी है कि ICT के लिए यस या फिर नो, कैलकुलेटर यस या फिर नो, पुस्तकालय की किताब के लिए यस या नो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करा दे रही है। फिर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय, तो यहाँ पे आपको बता देनी कि रख रखाव, फिर हाउस कीपिंग के लिए, शिक्षकों के लिए, निर्माण कार्य के लिए, फिर अन्य के लिए, इस प्रकार से कुल किया गया व्यय। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पिछले शैक्षणिक सत्र यानी कि सत्र 2022-23 के आय व्यय की जानकारी इस खंड में आपको प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है।
हमारा सेक्शन 2 है भौतिक सुविधाएं से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल भवन की स्थिति, तो यहाँ पे आपको बता देनी कि स्कूल भवन की स्थिति क्या है, कि गवर्नमेंट है कि रेंटेड है, जो भी है यहाँ पे आपको जानकारी फिल कर देनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कूल भवन का प्रकार दिया गया, तो यहाँ पे आपको प्रकार चयन कर लेनी है, अब यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 4 दीवारी का प्रकार यहाँ पे आपको बता देना है कि जो अभी आपके विद्यालय के लिए लागू होता है, यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। फिर कहा जा रहा है कि स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या, यहाँ पे आप प्रयोगशाला के कमरों को शामिल नहीं किया जाना है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है कि कैसी आपके कमरों की स्थिति है, कि अच्छी स्थिति में है, कि मामूली मरम्मत की आवश्यकता है, कि अधिक मरम्मत की आवश्यकता है। जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू होता है, यहाँ पे आपको अच्छे से फिल कर देनी है। साथियों, जो भी जानकारी यहाँ पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आपको बिल्कुल सही सही प्रोवाइड करा देनी है, और जो भी प्रश्न है उसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है कि हमसे आपसे क्या जानकारी चाहिए जा रही है, वैसी आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, यस और नो, या फिर हाँ है लेकिन कार्यात्मक नहीं, तब की स्थिति में आपको नंबर 3 चयन कर देनी है, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है यदि स्कूल में बिजली है तो यहाँ पे आपको पंखे वाले संख्या की कमरा, एसी वाले कक्षों की संख्या, हीटर या फिर ब्लोअर वाले कक्षों की संख्या यहाँ पे अलग अलग प्रोवाइड करा देनी है। फिर कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, वन हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2, और तीसरा है हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है। तो जो भी आपके विद्यालय के लागू होता है उसको आपको चयन कर देनी है। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर यहाँ पे आपको बता देनी है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपलब्ध कमरे चिन्हित करें कि स्कूल के प्रमुख या फिर प्रधान शिक्षक के लिए अलग कक्षा है या नहीं, इसका जवाब आपको यहाँ पर नहीं पे दे दी है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिया गया इसका जवाब आपको यस और नो में प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है लास्ट में कि कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या यदि आपके यहाँ है तो यहाँ पे उसकी संख्या आपको बता देनी है। फिर यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट, तो पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में शौचालय है, तो यहाँ पे आपको जानकारी यस नो में दे देनी है। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे जानकारी दी गई, इसको आपको फिल कर देनी है। CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय की संख्या यहाँ पे लड़के के लिए कितने हैं, लड़कियों के लिए कितने हैं, कितने कार्यात्मक है, ये जानकारी आपको दी देनी है। नंबर 2 में आपको CWSN अनुकूल शौचालय की संख्या यहाँ पे आपको बता रही है कि गर्ल्स के लिए कितने हैं, बॉय के लिए कितने हैं, उसमें कितने क्रियाशील है। फिर कहा जा रहा है मूत्रालयों की संख्या, उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या आपको बता देनी है कि लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है, उसमें कितने क्रियाशील है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर दिए गए कार्यात्मक शौचालय या फिर मूत्रालयों की कुल संख्या में कितने में शौचालय या फिर मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। यहाँ पे शौचालय में कितने के लिए है, मूत्रालय में कितने के लिए, आपको अलग अलग जानकारी देनी कि लड़के के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। क्या शौचालय या फिर मूत्रालय के पास साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, इसकी जानकारी आपको यस नो में देनी है। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है कि नहीं है, जिसको आपको बता रहे कि स्कूल बिल्डिंग के अंदर है कि स्कूल बिल्डिंग के बाहर लेकिन परिसर में है, इस प्रकार से इसको आपको बता देना है। क्या लड़कियों के लिए शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है, इसको भी आपको बतानी है यस या नो में जानकारी दे देनी है। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, इसकी जानकारी आपको दे देनी है। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, इसकी जानकारी आपको यस या नो में प्रोवाइड करा देनी। जैसे आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे वॉश पॉइंट की संख्या आपको बता देनी है। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी आपको यस या नो में दे देनी है। जा रहा है यहाँ पे आपको स्रोत दिया गया है, इसकी आपको उपलब्धता हाँ या नहीं में देनी है, और यहाँ पे कार्यात्मकता भी आपको बता देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी को पढ़नी है, पढ़ने के बाद इसकी जानकारी आपको अपने स्कूल के पर्पज में देनी है। राइट साइड में कहा जा रहा है कि क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा है, तो यहाँ पे आपको संख्या बता देनी है, यस करते हैं तब की स्थिति में। फिर यहाँ पे क्या स्कूल में लाइब्रेरी उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी आपको यस या नो में दे देनी है। क्या स्कूल द्वारा समाचार पत्र लिया जाता है, इसकी भी जानकारी आपको यस या नो में दे देनी है। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई है, उसकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। यानी जो बच्चे, यदि आपके यहाँ जो बच्चे हैं वह लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने के लिए लेते हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको दर्शानी है। क्या स्कूल सुविधाओं के लिए आपके विद्यालय में जमीन उपलब्ध है, उसकी भी जानकारी आपको यस या नो में दे देनी है। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और फिर अन्य कमरों की संख्या यहाँ पे आपको बता देनी है। क्या विद्यालय में खेल के मैदान उपलब्ध है, इसकी संख्या आपको यस या नो में दे देनी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी गई उसका जवाब आपको यस या नो में दे देनी है। यहाँ पे यस करते हैं तो वहां पे आपको कुछ जानकारी आपको अलग से प्रोवाइड करानी होगी।
फिर इसका के नीचे आ जानी है इस प्रकार से, और पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी जानकारी सेव हो जाएगी और अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं है, तो यहाँ पे आपको इसकी जानकारी बता देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या बोर्डिंग या फिर छात्रावास या फिर आवासीय सुविधाएं हैं, तो यहाँ पे इसकी जानकारी आपको बतानी है यस या नो में। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध सीटों की संख्या भी आपको लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग बता देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है, ऑडियो विजुअल या फिर सार्वजनिक प्रणाली, इसकी भी जानकारी आपको यस या फिर नो में बता देनी है। बायोमेट्रिक ऊपर की जानकारी भी आपको यस या नो में बतानी है। इस प्रकार से जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है उसको आपको आपके विद्यालय के अनुसार से सही सही फिल कर देनी है। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ जानकारी यहाँ फिर से आपको चाहिए गई है, इसकी भी जानकारी आपको यस और नो में देते हुए यहाँ पे आपको संख्या दे देनी है। यदि आप यहाँ डेस्कटॉप पीसी है तो यहाँ पे आप कितने उपलब्ध है उसकी संख्या देनी है, उस पर कितने कार्यात्मक उसकी संख्या आपको अलग से देनी है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 पीसी है तो यहाँ पे आपने 5 फिल कर दिया, लेकिन उसमें से केवल कार्यात्मक 2 है, यहाँ पे आप 2 दिखाएंगे इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है कि यदि आपके विद्यालय में डिजिटल या फिर स्मार्ट बोर्ड संचालित है तो उसकी संख्या आपको बतानी कि कितने कक्षों में संचालित है, यहाँ पे आपको संख्या दे देनी है और कितने क्रियात्मक उसकी संख्या आपको यहाँ पे अलग अलग दे देनी है। तो यहाँ पर भी जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है उसकी जानकारी आपको अच्छे से फिलअप कर देनी है। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा, इसकी भी जानकारी आपको यस या नो में दे देनी है। यस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के प्रकार, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मोबाइल फोन से। यदि आप मोबाइल फोन से इंटरनेट लेते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल फोन का चयन करना है। यदि आप यहाँ अलग से अन्य सिस्टम है, ये क्या है, फिर यूएसबी मॉडेम है या फिर अन्य प्रकार के कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको चयन कर लेना है आपके विद्यालय के अनुसार से। तो यहाँ पे पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी क्या हो जाएगी, सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। जितने भी आपके 15 प्रपत्र है वह सफलतापूर्वक सेव्ड हो जाएंगे, जिसको 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड 1 और खंड 2। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लास्ट में जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो पूरी प्रपत्र की जानकारी है वह सफलतापूर्वक क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको डैशबोर्ड पर वापस जाए पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पूरी जानकारी सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उसके बाद फिर नीचे में ऑप्शन आ जाता है कि डैशबोर्ड पर वापस जाए। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे वापस जाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो स्थिति है वह आपका पूरा किया गया, पूरा किया गया, पूरा किया गया सभी में आपको दिखाई पड़ जाएगा। अभी तक ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा था, संशोधन किया जाना है, इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था। अब क्या दिखाई पड़ेगा, जैसे ही आप पूरे फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये पूरा किया गया, पूरा किया गया, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो आपका प्रोफाइल और फैसिलिटी संबंधित सेक्शन है यूडाइस प्लस में उसको आसानी से आप फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साथियों किस प्रकार से आप शिक्षण मॉड्यूल को भर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।